नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के मॉडल पेपर की। साइंस का मॉडल पेपर राजस्थान सरकार, राजस्थान बोर्ड अजमेर द्वारा मॉडल पेपर जारी कर दिए गए हैं। और इन मॉडल पेपरों में अगर अपन बात करें तो साइंस के मॉडल पेपर की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं 2021 बोर्ड परीक्षा में साइंस के, तो उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे उनकी हम चर्चा करें। तो ध्यान से आप जैसे बोर्ड में देख पा रहे होंगे कि मैंने इनका वर्गीकरण कर रखा है कि इस प्रकार से आपके जो मॉडल पेपर दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमारा बोर्ड का एग्जाम होगा। तो हमारे साइंस का जो मॉडल पेपर है 2020-21 का, इसमें आप जैसे पिछले वर्ष हमारे जो क्वेश्चन आते थे वो 4 खंडों में विभाजित होकर के आते थे, लेकिन इस बार वो 5 खंडों में विभाजित होकर के आएंगे। यानी खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द और खंड य, यानी 5 खंडों में विभाजित होकर के आएंगे। अब किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले तो आप इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप इसको समझते हो तो हमारी जो तैयारी करने का जो तरीका वो भी उसी अकॉर्डिंग रहने वाला है। तो हमें देखो, एक होता है कि निर्देशानुसार चलना और एक खुद की मर्जी से चलना। तो खुद की मर्जी से नहीं चलना है, हमें मॉडल पेपर मिल गया है तो मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी है। ठीक है, किस प्रकार से हमारे मॉडल पेपर आया है उसी के अनुसार हमें पढ़ाई का ध्यान रखें, क्योंकि देखो इससे हमारे समय की बचत भी होने वाली है। क्योंकि देखो समय बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम कम है और उस टाइम में हमें पढ़ना बहुत ज्यादा है। तो ये मॉडल पेपर जो है इसका जो तरीका होगा ये आपको अपना टाइम बचाने में हेल्प जरूर करेगा। तो ध्यान से आपको समझना है कि हमारा मॉडल पेपर किस प्रकार से डिजाइन किया हुआ है, वो ये सारा मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो खंड अ आएगा हमारा, ध्यान समझना, साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। खंड अ जो आएगा हमारा साइंस में, इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन आएगा बच्चों, ध्यान समझना, पहला जो क्वेश्चन आएगा इसमें 1 से 10 तक के क्वेश्चन। देखो 1 से 10 यानी कि स्मॉल 1 स्मॉल 2 इस प्रकार से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा इसमें 10 क्वेश्चन होंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात को? क्वेश्चन नंबर जो 1 रहेगा आपका उसमें 10 क्वेश्चन होंगे और वो 10 क्वेश्चन कैसे होंगे? अ ब स द के रूप में होंगे। कैसे होंगे? अ ब स द के रूप में होंगे, यानी ऑप्शन के रूप में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक सही बताना है और उसका 1 नंबर आपको मिलेगा। यानी कि ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको टिक करना है और जो सही जो होगा उसको आपको टिक करना है, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। यानी 1 से 10 क्वेश्चन आपके अ ब स द वाले होंगे और इसके अलावा यानी ये पहला ही क्वेश्चन होगा जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे और 10 नंबर के होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 11 तक के आपके एक जिसे हम कह सकते हैं एक पंक्ति में उत्तर देना है, जिसमें से देखो ये इधर मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये जो क्वेश्चन आएंगे आपके रिक्त स्थान वाले आएंगे। क्या आएंगे? रिक्त स्थान, यानी कि आपको रिक्त स्थान दिया जाएगा, उसका पूर्ति आपको करना है। तो ये भी 1-1 नंबर के आपके रहेंगे, 1-1 नंबर के आपके रहेंगे। 3 क्वेश्चन आपके अ ब स द वाले आएंगे और जो पहला क्वेश्चन रहेगा उसमें 10 क्वेश्चन होंगे और वो 10 नंबर के होंगे, वो अ ब स द के रूप में होंगे। आई होप आप समझे होंगे। इसके बाद जो भी शेष क्वेश्चन इसमें 11 तक बचे हैं वो सब एक पंक्ति में होंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 20 क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे 1-1 नंबर के आएंगे। 20 क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे 1-1 नंबर के आएंगे। इसका मतलब अ ब स द वाले 10 क्वेश्चन आएंगे, रिक्त स्थान वाले 3 क्वेश्चन आएंगे और जो शेष बचे वो टोटल कितना 1-1 नंबर के होंगे, एक पंक्ति में लिखने होंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 1-1 नंबर वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे 20 नंबर के हो जाएंगे। इसके बाद खंड ब, खंड अ समझ में आ गया होगा। खंड ब में हमारे 12 से 19 तक खंड ब की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 19 तक प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा हमारा 2 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से 2 नंबर के जो टोटल क्वेश्चन आएंगे हमारे पास वो 8 आ जाएंगे। ठीक है, 8 क्वेश्चन जो होंगे हमारे वो 2-2 नंबर के आएंगे और ये इनका जो अंक भार होगा वो हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, इसी प्रकार जो खंड सर है उसमें 20 से और 23 तक, क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 23 तक हमारे जो क्वेश्चन आएंगे वो 4-4 अंक के आएंगे। यानी 4 क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे 4-4 अंक के आने वाले हैं। तो इनका भी हमारे अंक भार कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो खंड द रहेगा बच्चों, खंड द की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 से क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 24 से क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 24 से क्वेश्चन नंबर जो 25 रहेंगे ये भी हमारे 5-5 नंबर के, यानी 2 जो क्वेश्चन आएंगे ये हमारे 5-5 नंबर के आने वाले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 10 अंक हमारे 5-5 के नंबर के 2 क्वेश्चनों का आएगा। इसके बाद खंड यह जो आएगा ये 26 से 28 यानी 3 क्वेश्चन जो हमारे आएंगे वो आएंगे 6-6 नंबर के। ठीक है, तो अच्छा इनमें एक सबसे बड़ी खासियत क्या है
कि इनमें अथवा में आएंगे, किसमें आएंगे, अथवा में आएंगे, और अथवा में भी तीन तीन अथवा में दिए गए होंगे, कितने, तीन तीन अथवा में दिए गए होंगे। वो मैं आपको मॉडल पेपर का हल बताऊंगा, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो खंड यह जो है इसमें 26 से 28 के 3 क्वेश्चन होंगे, 6 नंबर के होंगे, टोटल अंक 18। तो इस प्रकार से हमारे 80 नंबर जो है वो साइंस में आने वाले हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमारा साइंस का पेपर आने वाला है। तो 5 पार्ट में आएगा, खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द और खंड य में। खंड अ जो आएगा इसमें पहला जो क्वेश्चन आएगा इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे आपके अ ब स द वाले, जिनको आपको सही करना है, 1-1 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 से और 4 तक आपके रिक्त स्थान वाले आएंगे, तो उनमें आपको रिक्त स्थान भरना, और जो शेष क्वेश्चन बचेंगे वो आपके एक पंक्ति में पूछे जाएंगे। तो टोटल अंक हो जाएगा आपका 20, ठीक है। इट मीन्स आप कह सकते हो कि 20 नंबर जो आएंगे आपके वो 1-1 नंबर से आएंगे, ठीक है। इसके बाद खंड ब में 12 से 19 तक जो क्वेश्चन आएंगे, यानी 8 जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो 2-2 नंबर के आएंगे, तो टोटल अंक आपको 16 मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद खंड स में आपके 4 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके क्या नाम 4-4 अंक के आएंगे, तो इनका भी टोटल अंक बाहर हो जाता है 16, ठीक है। इसके बाद खंड द जो आएगा आपका उसमें 24 से 25 यानी दो क्वेश्चन आपके आएंगे 5-5 अंक के, तो टोटल अंक इनका हो जाता है 10, ठीक है। और खंड यह जो आएगा आपका 26 से 28, इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे और 3 क्वेश्चन हमारे होंगे 6-6 नंबर के, तो टोटल अंक होगा 18। तो टोटल जो अंक होगा हमारा 80 हो चुका है, ठीक है। कितना हो गया, 80। तो इस प्रकार से आपका साइंस का पेपर आने वाला है, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें, ताकि आपका समय भी बच सके और मेहनत आप ज्यादा से ज्यादा कर सके, कम समय में ज्यादा मेहनत कर सके, क्योंकि हमारे को कम समय में ज्यादा मेहनत करनी है बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। तो तैयारी कीजिए और मचा दीजिए धूम 2021 में।